वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशन। आज आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा मैं आपको जो कि रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस प्रोनाउंस होते हैं, यानी उनका एक डिस्टॉर्टेड प्रोनाउंसिएशन प्रचलन में है। आपको देखकर आश्चर्य होगा, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सो लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं। कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पर लिखा गया है हिंदी देवनागरी में, और यहाँ पे भी लिखा गया है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। और ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, ऐसे वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किया हुआ है जो कि आपको खाली इन्हीं वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन नहीं बताएगा, इसके आधार पे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि आपको अपनी जानकारी में आ जाएगा कि कैसे उनका प्रोनाउंसिएशन करना है। तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स या अपने जो परिचित हैं उनके बीच में शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। आई होप यू विल फॉलो दिस। देखें, एक BUFFET, हम लोग इसको बफर बोलते हैं। आजकल तो सीजन चल रहा है बफर बफर कहने का, लेकिन ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। टी साइलेंट रहता है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बुफे है, और इसको बफे भी आप बोल सकते हैं। आपको कहीं भी इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर लिखा हुआ हूँ मैं, बुफे या बफे, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। आप इसको फॉलो करें। ये बहुत ज़्यादा मिस प्रोनाउंस होता है, यानी गलत इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड और है, CONSUME, कंज्यूम। हम लोग कहते हैं इसे, कंज्यूमर बना हुआ है, कंज्यूमर फोरम बना हुआ है। ये वर्ड कंज्यूम होता है। यहाँ पे सा का प्रोनाउंसिएशन जा होता है, ये नहीं है, सा होता है। हालांकि अमेरिकन इंग्लिश में इसको कंज्यूम बोलते हैं, बट वी हैव टू फॉलो द ब्रिटिश सिस्टम। तो कंज्यूम होगा। आगे मैं बढ़ूँगा, और भी इसी तरह SUME के वर्ड आप देखिएगा, वहाँ पे जा के स्थान पे जा प्रचलन में है, लेकिन सा होता है। WERE, वर, इसको तो ज़्यादातर लोग वेयर बोलते हैं, एकदम गलत है, वर है, वर। इसका प्रोनाउंसिएशन दे वर गोइंग, यू वर राइटिंग, ऐसे करके होता है, वेयर नहीं होता है, कभी नहीं। यहाँ पे एक वर्ड और है, CACHE, कैश। ये मेमोरी आप आजकल मोबाइल फ़ोन में या आपके टैबलेट्स में या लैपटॉप्स में कैश मेमोरी फुल हो जाती है, तो हम लोग चूँकि ई लगा रहता है सोचते हैं कि कैशे मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो कि लगातार कंप्यूटर के वर्क करने से स्टोर हो जाती है, जिसको कि कभी कभी क्लियर करना पड़ता है हम लोगों को। तो हम लोग कहते हैं कि हमारी कैशे मेमोरी फुल हो गई है। रॉन्ग है, दैट इज कैश। ये नकद वाला ही कैश प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर होगा। आई होप यू विल लर्न दिस। अब एक और वर्ड है, टेबल। टेबल का बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फॉर्म प्रचलन में है। इसको लोग टेबल बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, ऐसे केबल, केबिल, केबुल, प्रिंसिपल, 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 ऐसे बोला जाता है। मैं बताऊं, जितने भी BLE हैं लास्ट में लगे हुए, उनका मात्र एक प्रोनाउंसिएशन होता है, बल, टेबल। और टेबल, टेबल इस तरह का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। आई होप तो आप एबल, केबल को सही तरीके से बोलेंगे, और जिससे कि आपकी अच्छी इंप्रेशन जाए और आप अपने आप को प्रूव कर सके लोगों के बीच में। एक वर्ड नेक्स्ट आता है, जियोलॉजी। ये जियो और लॉजी से बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी, जियोलॉजी। कोई भी वर्ड, बायोलॉजी, जूलॉजी, ऐसे करके बोलते हैं। फ्रेंड्स, व्यूअर्स, सी दिस, LOGY अगर लास्ट में एंडिंग में है, यानी इसके बाद कोई और सफिक्स नहीं लगाया गया है। सफिक्स का मतलब जो बाद में जोड़ा जाता है, इसको कि हिंदी में प्रत्यय कहा जाता है, तब ये लजी होता है। जियोलॉजी, जूलॉजी, बायोलॉजी, सिकोलॉजी या साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सब लजी होता है। अब ये अलग बात है कि जब इसके बाद में आप GIST कर देते हैं, लॉजिस्ट, तो वहाँ पे अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। तो आप इसको फॉलो करेंगे। तो मैं अब
मैं होप कर रहा हूँ कि आप सोशियोलॉजी, बायोलॉजी सही से बोलेंगे, फॉलो करेंगे। व्हाट का प्रोनाउंसिएशन पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ मैं। एट साइलेंट रहता है, व्हाट होता है, वेयर होता है, व्हेन होता है, तो ये ऐसे विच होता है, विच नहीं होता है। आप इसको फॉलो करेंगे तो अब मैं जान सकता हूँ कि आप वाई का प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। वाई करेंगे कि वाई करेंगे। एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, जब वाई का प्रोनाउंसिएशन, वाई कॉन्सोनेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन जब वाउल के रूप में किया जाता है तब ये वाई नहीं होता है, वाई होता है। तो इसको भी आप, जैसे ट्राई नहीं होता है, ट्राई, ऐसे ही फ्राई नहीं होता है, फ्राई। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजिंग वर्ड आता है, जिस वर्ड में लास्ट में इज्म सफिक्स रहे उसको हम लोग इज्म बोलते हैं। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये इज्म होता है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, आगे आते हैं वेडनेसडे। इसको तो हम लोग ज़्यादातर गलत ही बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है उसमें जो ये लैंग्वेज बनाई गई है इसमें रोमन, ग्रीक, लैटिन, इन सारे वर्ड्स में इसका ओरिजिन है, वहाँ से फ्रेंच से लिया गया है इसको। इवन वर्ल्ड की बहुत सारी लैंग्वेजेज, इवन इंडियन इंग्लिश भी, सॉरी हिंदी भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, तो वहाँ का एक्सेंट लिया जाता है। इसीलिए इसमें बहुत साइंटिफिक तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं फॉलो किया जाता है, बल्कि जो प्रचलन में है, जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वही आपको बोलना है, वही करेक्ट माना जाता है। ये वेडनेसडे है, डी में साइलेंट रहेगा, वेडनेसडे। आगे बढ़ता हूँ। अब आपको लगेगा सर ये 7 और 7 में क्या अंतर है। मैं बता रहा हूँ, ये जो 7 है इसको हम लोग, या बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं ई वाले वर्ड, ये मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ बी सीरियस एंड ध्यान से समझिएगा। ई का प्रोनाउंसिएशन ये कभी भी ए नहीं होता, दीर्घ में नहीं होता है, यानी कि 7 नहीं होता, 7, वेरी नहीं होता है, वेरी। आप इसको और फॉलो करिएगा, हमेशा ई का प्रोनाउंसिएशन खाली ई का, ई के बाद आई लगा है तब नहीं, ई अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका प्रोनाउंसिएशन ये शॉर्ट में होता है, शॉर्ट साउंड होता है, शॉर्ट वाउल होता है, ना कि लॉन्ग वाउल। तो आप इसे देखिएगा 7 नहीं 7, तो आप वेरी का प्रोनाउंसिएशन वेरी नहीं करेंगे, वेरी करेंगे, करेक्ट। आगे आते हैं। कॉल बहुत ज़्यादा फेमस है, तो लोग काल बोलते हैं, बाल बोलते हैं, आप ये माने कि ये कॉल है और बॉल है। टॉप का प्रोनाउंसिएशन लोग बोलते हैं टॉप, हॉट, पॉट, कुछ भी है, सब ये टॉप, हाट, काट ऐसे बोला जाता है। डाट, तो इसको आपको ऑ करके बोलना है। ये जो मात्रा है ऑ की मात्रा, ये डेराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश है। हिंदी में ऐसी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन अब प्रचलन में है। हमें ब्लॉक बोलना है, ब्लॉक नहीं, और ब्लॉक तो कतई नहीं। अब एक वर्ड और आता है, ये वर्ड डिस्टिंक्शन। अभी भी लोग जब कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लोग बोलते हैं डिक्टेंशन मिला हुआ है उनको, और उनकी साइंस में डिक्टेंशन है, तो गलत है। डिस्टिंक्शन ये डिस्टिंक्ट से बना हुआ है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, जो औरों से डिफरेंट हो। डिस्टिंक्शन, नॉट डिक्टेंशन। अब ये मैंने वी का वी लिया हुआ है, इसको क्यों लिया हुआ है, जानबूझकर ऐसे वर्ड मैंने बनाए हुए हैं जिससे कि आपको ये चीज़ें पता हो कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसको लोग बा बोलते हैं, इसलिए मैंने लिया। वी होता है, बी नहीं होता है, तो आप इसको देखिएगा। अब अगला वर्ड है आपका डिवीज़न, लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये डिवीज़न, इसको हम लोग डिवीज़न बोलते हैं। एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आई का प्रोनाउंसिएशन मोस्टली छोटी ई की मात्रा लगाने के लिए किया जाता है, ना कि बड़ी ई। डिवीज़न होता है, डिवीज़न नहीं। तो अब आप पार्टीशन क्या होगा, पार्टीशन होगा कि पार्टीशन होगा, यू डिसाइड, पार्टीशन होगा। अब अगला है एप्पल, डबल पी। इंग्लिश में पहली बात तो जो कॉन्सोनेंट डबल किए जाते हैं, वाउल्स डबल किए जाते हैं, वाउल्स में मात्र ई और ओ यही डबल में रहता है। कॉन्सोनेंट तो बहुत सारे डबल रहते हैं, या कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वाउल्स में मात्र ई और ओ, यानी ए का डबल नहीं होता है
और आई का डबल नहीं होता है, यू का डबल नहीं होता है, एक सब्सटेंस को छोड़कर। करेक्ट। तो यानी किसी का नाम आकाश है तो आप नहीं लिख सकते डबल ए के ए एस एच, ए के एस एच ही होगी, सॉरी डबल ए के ए एस एच नहीं, सिंगल ए यानी ए के ए एस एच आकाश होगा, इसको ध्यान रखना है। तो एप्पल है तो इसको लेकिन पढ़ेंगे एक ही पा, एप्पल नहीं पढ़ेंगे एप्पल। ऐसे बहुत सारे वर्ड डबल जितने भी आप पाएंगे, डैडी है, डैडी नहीं डैडी ऐसे होगा। और आगे यहाँ पे ये एक वर्ड आता है PLUMBER। जब नल खराब होता है आपके यहाँ, वाटर पाइप्स में दिक्कत आती है तो हम लोग प्लम्बर बुलाते हैं, तो सही है बुलाते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन प्लमर होता है, बी साइलेंट रहता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड आप MB वाले पाइएगा बी साइलेंट रहेगा, लेकिन हम लोग उसको बी बोलते हैं, प्लमर होता है। एक बहुत ही अच्छा वर्ड और है ING। ING आप जान रहे होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है इसे, या ING फॉर्म या इंग फॉर्म कहा जाता है। तो ये जो होता है इसमें जो लास्ट का जी रहेगा वो साइलेंट रहता है, यानी गो इन, गोइंग नहीं होता है, गोइन, और ना भी नहीं होता है, आ की मात्रा होती, गोइंग, रनिंग, सीइंग, वॉचिंग, दिस इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स अब मैं वीडियो को एंड करूंगा और आप लोगों से चाहूँगा कि इस प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करें, और मैं आगे ऐसे और बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन आपको बताता रहूँगा। कुछ दिन बाद क्या होगा कि आपको पता हो जाएगा कौन सा फॉर्म आपका करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है या कम स्टैंडर्ड है। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे और मैं आपको ऐसे बताता रहूँगा। धन्यवाद।